नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर, मुंबई से बच्चों को बंधक बनाने वाला शख्स पकड़ा गया है। स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाया गया। 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाया गया था और ऐसे में देखिए, आरोपी शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। ये बड़ी खबर। और ये देखिए, ये वो स्टूडियो है जहां पर 15 से 20 बच्चों को जो है बंधक बनाया गया। मुंबई से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बच्चों को बंधक बनाने का ये पूरा मामला, जिसमें शख्स को पकड़ लिया गया है, उस आरोपी को पकड़ लिया है जिसने 15 से 20 बच्चों को इसी स्टूडियो के अंदर में जो है बंधक बनाया था। इंडिया डेली पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप जो सर्कल में देख पा रहे हैं, यही वो शख्स है जिसने 15 से 20 बच्चों को यहां पर बंधक बनाया था। अब ऐसे में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। तो स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाया गया था। क्या उसकी मांग थी, क्यों बंधक बनाया था, इसके पीछे की वजह भी जांच का विषय है। अभी अधिकारियों की तरफ से इसको लेकर के कोई पुष्टि जो है वो की नहीं गई है, लेकिन सबके और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता अनिरुद्ध उगले का। अनिरुद्ध, क्या जानकारी, क्यों बंधक बनाया गया था इन बच्चों को? अनिरुद्ध, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अनिरुद्ध का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानकारी आपको दे दें एक बार फिर से कि देखिए, मुंबई के पवई में ये स्टूडियो है। ये स्टूडियो जिसमें 15 से 20 बच्चे मौजूद थे। एक शख्स वहां पहुंचता है, बंधक बनाता है उन बच्चों को। इसके बाद उसकी क्या कुछ मांगे रहती हैं, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। और चलिए, सीधा जानकारी के लिए हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शिवम दत्त मेहता हमसे जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर जो है किरण, वो हम जिस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो उनको पकड़ लिया गया था और उनको बचा लिया गया है। ये खिड़की से मदद मांगते हुए भी नजर आ रहे थे। दरअसल पूरी खबर को मैं अगर विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये खबर ये है कि सुबह का वक्त था जब करीब 100 बच्चे ऑडिशन के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और एक व्यक्ति है रोहित, जिसने 80 बच्चों को जाने दिया, लेकिन कम से कम 15 से 20 बच्चों को उसने वहाँ पर रोक लिया यानी अंदर ही रोक लिया और इस तरीके से बंधक बना लिया उनको। और रोहित की मंशा क्या थी, उसकी मांगे क्या थी, खैर ये बात तो पता नहीं चली, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन गया कि कैसे इतने सारे बच्चे जो हैं वो किडनैप हो गए, उनको पकड़ लिया गया। ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने लगातार उससे बातचीत की कोशिश भी की, तमाम चीज़ें की, हालांकि अब तो पकड़ लिया गया है और रेस्क्यू भी कर लिया गया। लेकिन ये दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण करना वो बहुत सनसनीखेज एक वारदात के रूप में इसको देखा जा रहा है और पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। RA स्टूडियो नाम है उस जगह का जहाँ पर एक्टिंग भी क्लासेस जो है वो चलाई जाती हैं। और आप समझते हैं कि भाई अगर आप मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक्टिंग का लोगों को क्रेज़ है, वहाँ पर कई स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पर पूरी बॉलीवुड वहाँ पर मौजूद है। तो ऑडिशन देने लोग जाते हैं इधर से उधर, स्टूडियो टू स्टूडियो। दिल्ली में भी कई जगहों पर आप देखेंगे स्टूडियोज़ होते हैं तो वहाँ पर ऑडिशनिंग होती है, तो वो सामान्य प्रक्रिया थी। अब उनको क्या पता था कि वो जाएंगे ऑडिशन, बिल्कुल, और वहां पर इस तरह से वो बंधक बन जाएंगे। बिल्कुल शिवम, हम लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध भी जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ जानकारी, किस मंशा के साथ इन बच्चों को बंधक बनाया गया था, विस्तार से पूरी खबर बताइए। जी, देखा जाए तो इन बच्चों को जो है, कुछ बच्चों को 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाया गया था, लेकिन इसके पीछे क्या मामला था ये अभी भी सामने नहीं आया है। और पुलिस पूरी तरह से, पुलिस प्रशासन इसके जांच के पीछे लगे हुआ है। अभी फिलहाल में कोई भी जो पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आना चाहिए वो अभी तक के भी आया नहीं है। अभी देखना पड़ेगा कि क्या पुलिस इस पर से बयान सामने लाती है। बिल्कुल अनिरुद्ध, वहां पर चश्मदीद भी हो, वो कुछ बता रहे हो कि यहाँ पर ये सभी बच्चे क्यों आए थे? जैसे शिवम ने बताया 100 कम से कम बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें से 80 को जाने दिया गया। ये 15 से 20 बच्चे जो थे, इनको बंधक बना लिया गया। मतलब क्या कोई ऑडिशन था, क्या था वो ऑडिशन? ये रोहित नाम का शख्स कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या पता चल पाया है? नहीं, अभी देखा जाए तो जो रोहित है वो किस मुद्दे से, किस लिए उसने इन बच्चों को बंधक बनाया गया था ये तो मालूम नहीं गया, लेकिन जो बच्चे थे 15 से 20 बच्चे, इन लोगों को ऑडिशन के लिए वहां पे बुलाया गया था। और वो ऑडिशन के लिए बुलाने के बाद में 80 बच्चों को करीबन बाहर निकाल दिया गया था। करीबन पूरे 100 बच्चे थे, जिसमें से 20 बच्चों को बंधक बनाया गया था। जी,
ये मुंबई के पवई के अगर आरए स्टूडियो की हम बात करें तो इसका अगर हम थोड़ा सा आपसे चीजें जानना चाहें, ये किसका है स्टूडियो और इसका ओनर कौन है, अब कार्रवाई अब किस तरह से की जा रही है? अभी फिलहाल में तो नाम सामने नहीं आया है मैडम, लेकिन देखिए किरण जी, जैसे ही ये जो बच्चे को बंधक बनाया गया था तब से पूरी तरह से एक बाहर से खिड़की में से बच्चे आवाज देते हुए नजर आए थे, जहाँ की बाद में पुलिस प्रशासन और बाकी यंत्रणा काम में जुट गई थी। बिल्कुल अनुरुद्ध, जितने बच्चों को 15 से 20 बच्चों को जो बचाया गया है वो सभी सुरक्षित है, किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है? नहीं, अभी तो फिलहाल में बच्चे सही सलामत है, लेकिन अभी पूरी जांच सामने आने की बाकी है। जी, उनके अभिभावकों से क्या आपको कोई जानकारी हासिल हो पाई? बच्चे कुछ बता पा रहे हैं? और ये बच्चे तकरीबन कितने उम्र के रहे होंगे? देखिए, करीबन 15 से 20 के अंदर के बच्चे थे जिन बच्चों को बंधक बनाया गया था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जो मामला है वो सामने आने का बाकी है। जी, मैं थोड़ा सा अनिरुद्ध यहाँ से क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगी। 15 से 20 साल उम्र के ये बच्चे थे या 15 से 20 संख्या में ये बच्चे थे? जी 15 से 20 संख्या में ये बच्चे थे या 15 से 20 साल की उम्र के ये बच्चे थे? ये बच्चों की उम्र लगभग क्या रही होगी? उम्र के बच्चे थे मैडम। जी, उस उम्र के ये बच्चे थे और यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए पहुंचे हुए थे। अभी फिलहाल इसको लेकर के कब तक लगता है निरुद्ध कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो हो पाएगी? अभी थोड़ी देर में जो सीएम साहब है इनसे हम बात करने वाले हैं, लेकिन अब मालूम गिरेगा कि पूरा मामला क्या था, जहाँ की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है जो अभी फिलहाल में अमरावती में है, लेकिन उनसे बातचीत करने के बाद में अब मालूम गिरेगा कि क्या माजरा था। जी अनिरुद्ध, सबसे पहले जानकारी पुलिस तक किसने पहुंचाई कि इस तरह से यहाँ पर जो है ये बंधक बनाया गया है बच्चों को? जी, देखा जाए तो जो बच्चे थे उन बच्चों को बंधक बनाया गया था, जहाँ की ऊपर से बच्चे खिड़की में से हाथ देते हुए नजर आए थे, इशारे करते हुए नजर आए थे। उसके बाद में पब्लिक को दिखने के बाद में पब्लिक ने जो पुलिस को है वो जानकारी दी थी। जी, और बाकी वहां पर कैमरे लगे होंगे, उसको भी खंगाला जा रहा होगा कि ये शख्स कब घुसता है उस स्टूडियो के अंदर में, या इसी ने ऑडिशन जो है वहां पर रखवाया था? जी, अभी तो पूरा मामला जो है पुलिस छानबीन कर रही है। ये पूरी छानबीन होने के बाद में ही सारा मामला सामने आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, ये पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए, और नजर बनाए रखिएगा, बड़ी खबर है, इस पर अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। और इसी पर देखिए कि जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि कई ऐसी बातें हैं जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर अभी जवाब आना बाकी है, क्योंकि सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। शुरुआती दौर है, देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले जैसे ही वहां पर आप देख पा रहे होंगे, जो हम आपको सर्कल में वहां दिखा भी रहे थे कि किस तरह से बच्चे जो है हेल्प की मांग कर रहे थे, वो बार बार हाथ हिला रहे थे, यानी इशारा बाहर की तरफ लोगों को किया जा रहा था कि आप हमें यहां पर बचाइए। जैसे ही कुछ लोग वहां पर जो है वो देखते हैं, राहगीर देखते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है और ये त्वरित कार्रवाई जो है वो की जाती है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है, और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरे बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। तो आपने सुना यहाँ पर ये रोहित आर्या मुख्य आरोपी, इसी ने कबूल किया